आज नेक्स्ट वीडियो में लेके आए हैं उसी का एक हिस्सा जो हमने पिछली वीडियोस में जिस पर बात की थी, और वह था आपके पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक उसी के रेफरेंस में। भारत में अगर थोड़ा सा हमें इसे समझना होगा कि भारत में जो सोलर ऊर्जा है, भारत में जो सोलर ऊर्जा का उपयोग है, इस सोलर ऊर्जा के उपयोग को अगर हम देखें तो दो तरीके से भारत सरकार में सोलर ऊर्जा को इम्प्लीमेंट करने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक तो घरों में और एक खेतों में। यहाँ पर घरों पर इस योजना को, इन सोलर प्लांटों को इंस्टॉल करने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए वहाँ पर उन्हें फ्री इलेक्ट्रिलाइजेशन की बात तो कही जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ एक जो चीज़ कही जा रही है, दूसरी चीज़ कि इससे आपकी अर्निंग भी बढ़ रही है। और इसके लिए जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट ने एक योजना चलाई जिसे आप पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना नाम दिया आपने यहाँ पर। और इसके माध्यम से हमने जैसा कि पहले डिस्कस किया कि किस तरीके से यहाँ पर 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, और उसके साथ साथ वहाँ पर जो एक्स्ट्रा बिजली है, उस एक्स्ट्रा बिजली को डिस्कॉम कंपनियों को बेचकर वहाँ पर उन्हें अतिरिक्त आय भी प्राप्त हो रही है। उसी सेम प्रोसेस पर आपके खेतों में भी इसे चलाने के लिए 2019 में गवर्नमेंट ने एक योजना शुरू कर दी थी, पीएम कुसुम योजना। और इस पीएम कुसुम योजना के माध्यम से जो वहाँ पर डीजल पंप सेट या जो फिर आपके लाइट के द्वारा चलने वाले जो पंप सेट हैं, उनके स्थान पर सोलर से चलने वाले पंप सेटों को प्रमोट करने की बात कही जा रही है। और वहाँ पर भी वही फ़ायदा हो रहा है कि किसान अपने पंप सेट में यूज होने वाली इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर ले, और जो बची हुई शेष इलेक्ट्रिसिटी है वो अपने नज़दीकी जो सब स्टेशन है, वहाँ की जो डिस्कॉम कंपनी है उसको बेच दे, और उससे भी यानी कि वह डीजल और लाइट के खर्चे से वो खुद बच जाएगा, खुद की लाइट को बचा लेगा, यानी कि बिल को बचा लेगा। और लेकिन उसके साथ साथ जो किसान है वह उन सब स्टेशन या डिस्कॉम कंपनी को लाइट बेचकर अपनी एक्स्ट्रा अर्निंग को बढ़ा सकता है। यानी कि जो 2022 तक किसानों की जो 2 गुना आय है, उस 2 गुना आय का जो लक्ष्य रखा गया था, तो उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए ये कुसुम योजना को स्टार्ट किया गया था इंडियन गवर्नमेंट में। और आज हम इस वीडियो में उसी योजना के रेफरेंस में बात करेंगे। देखें इस पीएम कुसुम योजना के रेफरेंस में, तो पीएम कुसुम योजना का जो फुल फॉर्म है वह पीएम किसान ऊर्जा संरक्षण एंड उत्थान अभियान। यहाँ से पीएम किसान ऊर्जा संरक्षण उत्थान महाअभियान के नाम से इस योजना का नाम संचालित है। अगर हम शुरुआत की बात करें तो 19 फरवरी 2019 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। मोस्ट ऑफ 8 मार्च से इसका सही तरीके से इम्प्लीमेंट शुरू हो गया था। और यह राजस्थान के जयपुर में, और वर्तमान में तो यह जगह अभी कोटपुतली ज़िले में आ चुका है, नया ज़िला बन चुका है। और कोटपुतली ज़िले का जो गाँव है भालूजी, वहाँ से इस योजना की शुरुआत हुई थी। उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करने पर केंद्रित हैं। और इसका मकसद पारंपरिक जो सिंचाई व्यवस्था को जो सौर ऊर्जा में से चलने वाली सिंचाई व्यवस्था में परिवर्तन करके बिजली और डीजल संचालित पंपों पर निर्भरता कम करना है। यानी कि यहाँ पर एक प्रमोट जो किया जा रहा है, वो प्रमोट किया जा रहा है सोलर एनर्जी पंप सेटों को। और दूसरा अगर एक लाइन से कहें तो डीजलाइजेशन जो प्रोसेस है उसको डाउनफॉल करने का प्रयास किया जा रहा है। 2 तरीके से फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इन बिजली और डीजल से संचालित पंप सेट है, यह पूरी तरीके से अनवीकरणीय के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर बिजली बन रही है कोयले से, कोयले की जिस समय कमी आ जाती है तो बिजली उत्पादन कम हो जाता है, जिससे हमारे खेतों में बिजली जो सिंचाई व्यवस्था वो प्रभावित होती है। उसी तरीके से डीजल से संचालित पंप सेट होते हैं। इन डीजल संचालित जो पंप सेट होते हैं, इन डीजल संचालित
संचालित पंप सेटों को अगर हम देखें तो ये एक तरीके से किसान की जो कॉस्टिंग है, फसल की कॉस्टिंग, उसको बढ़ाने का काम करते हैं। तो इनको जब डीडीजलाइजेशन किया जाएगा और सोलर जो एकदम मुफ्त आपको बिजली मिल रही है, उससे किसानों की आय बढ़ने का एक रास्ता खुलता है, तो कम करना है। और इसके साथ साथ आगे और कहा गया है कि इस योजना में अतिरिक्त सोलर एनर्जी को डिस्कॉम कंपनी को बेचकर किसान की आय को क्या किया जा रहा है, बढ़ाने का काम किया जा रहा है। पीएम कुसुम योजना बड़ा हम बात करेंगे। अब इस योजना को 3 चरण या 3 घटकों में संचालित किया जा रहा है। संचालन की अगर हम बात करें तो इसका संचालन भी MNRE यानी कि आपका नेचुरल एंड रिन्यूएबल जो मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, उसके द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। और इसका इस समय इसके मंत्री कौन है ये आपको बताना है, जिसका हम जिक्र पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब यहाँ पर इसकी कंपोनेंट्स को अगर देखा जाए तो इसकी कंपोनेंट 3 कंपोनेंट्स ABC 3 तरीके के कंपोनेंट्स इस योजना के 3 भाग बनाए गए हैं, जिनसे इस योजना को संचालन किया जाएगा। पहला कंपोनेंट यानी कि घटक 1 अगर हम बात करें तो इसमें क्या कहा गया है कि इस घटक 1 में जनरली एक भूमि एक जगह डिसाइड की जाती है और वहाँ पर एक तरीके से 500 किलोवाट से 5 मेगावाट की क्षमता वाले जो सोलर प्लांट है, ग्राउंड ग्रिड जो प्लांट है, सोलर प्लांट है, वो स्थापित करने की बात कही गई है। अब यहाँ पर देखा जाए तो इस घटक 1 में लगभग 10,000 मेगावाट की ग्रिड व्यवस्था स्थापित करने की बात कही गई। मतलब प्लांट की कैपेसिटी कितनी, 500 किलोवाट से 200 मेगावाट की क्षमता वाले सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे और इन ऑल ओवर से इनसे 10,000 मेगावाट का सोलर ग्रिड व्यवस्था स्थापित की जाएगी। और इसमें जो इस प्रकार के जो प्लांट है, इनको संचालन या इनको जो खोला जाएगा या चलाया जाएगा तो उसमें कौन कौन आएंगे। एक तो किसानों का समूह होगा उस क्षेत्र विशेष में, दूसरा ये जो किसान प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO जो अभी वर्तमान समय में चलाए जा रहे हैं उन FPO द्वारा संचालित किए जाएंगे। तीसरा सिंचाई एसोसिएशन जो किसानों का एक समूह है, सिंचाई एसोसिएशन होते हैं नहरी क्षेत्रों में, उन एसोसिएशन के द्वारा इनको स्थापित किए जाएंगे, उनके द्वारा ही चलाया जाएगा। ग्राम पंचायत समितियां भी इस प्रकार के जो सोलर प्लांट हैं जिनकी क्षमता 500 किलोवाट से 2 मेगावाट हैं उन्हें संचालित कर सकती है। ग्राम सहकारी समितियों तक को इसको अधिकार दिया गया। या फिर एक बड़ा किसान है जिसके पास एक बड़ा किसान है, वो किसान भी व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार के सोलर प्लांट स्थापित कर सकता है। अब यहाँ पर बात की जाए कि ये सोलर प्लांट स्थापित तो किए जाएंगे। अब इसमें क्या है, इसमें वैसे इसके लिए एक बड़ी जगह चाहिए, तो इसके लिए सरकार ने डिसाइड किया है कि ऐसी चारागाह भूमि जो अनुपयोगी है, चारागाह भूमि या जो बंजर भूमि है जिसका कोई उपयोग नहीं है, पूरी तरीके से अनफर्टाइल है, ऐसी ज़मीन पर इन सोलर पैनल की स्थापना की जाएगी। और ये जो सोलर पैनल हैं वो सब स्टेशन जहाँ पर जो लगभग 34-11 जो सब स्टेशन है विद्युत के, इनकी दूरी 5 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, उनकी सीमा पर इन्हें क्या किया जाए, स्थापित किया जाए, ताकि से जो उन ग्रेड है यानी कि जिन्हें सब स्टेशन है, उन सब स्टेशन से इन सोलर प्लांट ग्रेड तक जो लाइट का ट्रांसपोर्टेशन है, लाइट को लाने के लिए जो कॉस्टिंग है वो ज़्यादा ना हो। इस वजह से 5 किलोमीटर की सीमा तक इन्हें स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब यहाँ पर ये जो डिस्कॉम कंपनी है, मतलब इसमें क्या होगा कि उस सोलर प्लांट को जहाँ पर स्थापित किया जाएगा, उस सोलर प्लांट की को जहाँ पर स्थापित करने के बाद वहाँ के जो किसान हैं, ये जो सोलर प्लांट है, ये सोलर प्लांट जो आसपास के ये जो किसान हैं, ये किसान इस सोलर प्लांट से जो एनर्जी है, इस एनर्जी का क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। अब बची हुई जो एनर्जी है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है, वो जो 5 किलोमीटर की सीमा पर एक सब स्टेशन जो स्थापित ग्रेड जो है डिस्कॉम कंपनी का, उस डिस्कॉम कंपनी का जो ग्रेड है उस ग्रेड को बेचा जाएगा बची हुई इलेक्ट्रिसिटी को। और ये जो बेचने की कीमत है, अभी हम आगे भी बात करेंगे, अभी इसका जो निर्धारण कर रखा है, यहाँ पर किसान इन सब स्टेशंस को 3 रुपये
14 पैसे पर यूनिट, 3 रुपये 14 पैसे पर यूनिट के हिसाब से वह इन सोलर प्लांट से लाइट्स को किन्हें बेचेगा, इन सब स्टेशंस को। अब यहाँ पर ये खरीदेगा क्यों? हो सकता है कि इससे जो ये डिस्कॉम कंपनी है वह उसको कुछ प्रॉफिट ना हो, तो इन्हें, इन कंपनी को इनके प्रति प्रेरित करने के लिए जब ये जितनी सोलर लाइट खरीदेगी ये डिस्कॉम कंपनियां, उसका इन्हें 40 पैसा प्रति किलोवाट की दर से इंसेंटिव मिलेगा सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से। और या फिर एक वर्ष में प्रति वर्ष 6.60 लाख 6.6 यानी कि 6,60,000 रुपये प्रति मेगावाट प्रति वर्ष जब ये डिस्कॉम कंपनी सोलर एनर्जी को खरीदेगी तो उन्हें सरकार की तरफ से क्या दिया जाएगा? इंसेंटिव दिया, यानी कि लगभग 6.5 लाख रुपए प्रति वर्ष सरकार द्वारा इन्हें 1 मेगावाट पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इस तरीके से एक ये सामूहिक एक बड़ा रूप है इस योजना का। और इस बड़े रूप में डिस्कॉम कंपनियों को यहाँ पर सरकार क्या कर रही है? प्रेरित कर रही है, और वहाँ पर किसानों के समूह को भी प्रेरित कर रही है कि आप यहाँ पर सोलर एनर्जी का अपनी पंप सेटों में यूज कीजिए। तो ये घटक एक माना जाता है। यहाँ पर ये बड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा महत्वपूर्ण माना जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्कॉम कंपनियों को घटक ए के अंतर्गत कुसुम योजना के द्वारा कितना सरकार की तरफ से इंसेंटिव प्राप्त होगा। तो आपको दोनों याद रखना है, एक आपका जो है वह 40 पैसा प्रति किलोवाट की दर से या तो इंसेंटिव मिलेगा, या फिर 6,60,000 रुपये प्रति मेगावाट प्रति वर्ष के रूप में इन डिस्कॉम कंपनियों को इंसेंटिव सरकार की तरफ से दिया जाएगा। दूसरा घटक बी पर अगर हम बात करें तो इस घटक बी में लगभग 2 मिलियन सोलर अलोन स्टैंड प्लांट स्थापित करने के, यानी कि अकेले किसानों के पार्टिकुलर व्यक्तिगत रूप से इन सोलर प्लांटों को स्थापित कर सकता है। और इसकी जो कैपेसिटी है 7.5 HP तो मिनिमम होनी चाहिए, यानी कि 7.5 HP से 15 HP तक का पंप सेट होना चाहिए उस किसान के पास। और ऐसी स्थिति में तो 7.5 HP से 15 HP तक के कैपेसिटी उसके सोलर पंप में होनी चाहिए, तब वहाँ पर यह इसे स्थापित किया जाएगा। और इसमें लगभग 2 मिलियन जो अलोन स्टैंड सोलर प्लांट है उसको स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये पार्टिकुलर ही होता है एक बड़े साइज जो बड़े किसान है लगभग, तो वहाँ पर इस घटक 2 का उन्हें फ़ायदा हो रहा है, उनके लिए रेफरेंस में माना जा सकता है। घटक सी में अगर हम बात करें तो इसमें 1.5 मिलियन किसानों को 3.5 से 7.5 यानी कि छोटे किसान जो है उनको विद्युत क्षमता के सोलर सिस्टम स्थापित करने की बात कही गई है। और इससे भी अतिरिक्त जो विद्युत है उस विद्युत को डिस्कॉम कंपनी को बेचने की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर घटक बी और घटक सी तो एक पर्सनली किसानों के रेफरेंस में ये चलाई एक योजना है, और इनसे भी जो अतिरिक्त एनर्जी है वही डिस्कॉम कंपनियों को जो पहले घटक 1 में दिया जा रहा था वहाँ पर बेचने की बात हो रही थी। और यहाँ पर भी जो नज़दीकी जो सोलर प्लांट है वहाँ पर उन्हें डायरेक्ट जो अपनी लाइट सिस्टम उसके माध्यम से बेचा जा रहा है। वहाँ तो अलग ही, यहाँ पर घटक 1 में हमने एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा इसे अंतर समझना है। देखें तो यहाँ पर कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी एंड सी, यहाँ पर इस योजना को थोड़ा सा इस कंपोनेंट को समझ लें कि यहाँ पर इस कंपोनेंट में किसान से जो लाइट जा रही है उस वो लाइट डायरेक्टली एक अलग ही व्यवस्था स्थापित की जा रही है। और ये कहाँ पे जा रही है? सब स्टेशन पर जा रही है। ये कहाँ पे जा रही है? सब स्टेशन पे जा रही है। और इसके लिए जो ये लाइट का जो ट्रांसमिशन है, मतलब यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है लाइट को यहाँ से यहाँ तक लाने का, इसके लिए अलग ही व्यवस्था की जा रही है। जबकि अगर हम कंपोनेंट बी और सी में बात करें, ये व्यक्तिगत रूप से ये इनकी अपेक्षा ये छोटे प्लांट होते हैं।
इनकी अपेक्षा ये छोटे प्लांट होते हैं। और यहाँ पर जो आपका सब स्टेशन उस क्षेत्र में स्थापित किया गया है, वहाँ से उस किसान के लिए जो पोल लगे हुए, यानी कि जो जनरल एनर्जी वहाँ पर उस किसान के पास जिस तरीके से आ रही है, तो उस किसान की जिस माध्यम से वह आपके जो ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर रहा है, उन्हीं के माध्यम से ये लाइट कहाँ पहुँचाई जाएगी, सब स्टेशन के पास पहुँचाई जाएगी। और इसके लिए एक बड़ा मीटर होगा, और इस मीटर में ये इनकी काउंटिंग हो जाएगी, और इस मीटर के माध्यम से ही उस लाइट को अब वो कब जनरल इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर रहा है, और उन्हीं से यह वापस, उसी के माध्यम से ये वापस यहाँ सब स्टेशन को उस लाइट को पहुँचा रहा है। और जब वो वापस पहुँचा रहा है तो उसकी जो अतिरिक्त लाइट है, उस अतिरिक्त जो एनर्जी है, उससे उसको अर्निंग की जा रही है, यानी कि उसे क्या दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है। ये चीज़ हमें यहाँ पर थोड़ा सा कंपोनेंट बी और सी में समझने के संदर्भ में यहाँ पर अलग ही व्यवस्था कर दी गई है गवर्नमेंट ने इस योजना, इस कंपोनेंट ए में। और बी या सी में उसी व्यवस्था, जिस स्थिति से वो ट्रेडिशनल एनर्जी प्राप्त कर रहा है, उसी से वह लाइट प्राप्त करेगा। अब यहाँ पर बात की जाए तो सहभागिता क्या है। सहभागिता पर बात करें तो इस योजना में लगभग 60% गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा। अब इस 60% में से आपके जो 30% है वो स्टेट गवर्नमेंट, और 30% आपके कौन सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी सब्सिडी देगी। अब यहाँ पर एक बात की जाए कि जो बचा हुआ ये 40% है, इस 40% में से जो 30% है वो 30% बैंक ऋण के रूप में देगा, और किसान को केवल मात्र 10% ऋण ही देना होगा। यानी कि इस योजना से अगर किसान लाभ लेना चाहता है तो उसे यहाँ पर ओवरऑल अपने पूरा का पूरा इतना पैसा, वो इतने बड़े सोलर प्लांट लगाने के लिए वो इतना पैसा नहीं दे सकता। तो सरकार ने इसमें 60% सब्सिडी और 40% का ऋण बैंक द्वारा देने की बात कही गई है। यानी कि 90% तो सरकार की तरफ और बैंक की तरफ से आ रहा है। किसान को इस योजना में केवल मात्र कितना लगाना है, 10% लगाना है, जिससे उसे इस योजना का फायदा मिल सकता है। अब इस योजना के रेफरेंस में थोड़ी सी कुछ बातें बात करें तो इस योजना में जो किसान द्वारा जो एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, उसे 3 रुपये 14 पैसे पर यूनिट की दर से वह इन डिस्कॉम कंपनी को बेच सकता है। इन डिस्कॉम कंपनी को इस अपनी जो लाइट्स है, इन लाइट्स को क्या कर सकता है, बिजली कंपनियों को बेच सकता है। अब दूसरी बात की जाए तो इस योजना में सोलर सिस्टम स्थापित करने में सबसे आगे आपका राजस्थान राज्य रहा है, जहां पर 623 किसानों को सोलर प्लांट आवंटित किसानों को दिए जा चुके हैं, जिनके कितने सोलर प्लांट है, लगभग आपके 722 सोलर प्लांट है। और इस योजना की जो सर्वाधिक सफलता है, जो टारगेट्स है, वह किसने सर्वाधिक सफलता इस योजना को इम्प्लीमेंट करने की जो योजना है वो आपके महाराष्ट्र में चल रही है। और एक दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो आपके एमपी के जो सांची हैं, एमपी के सांची को एक तरीके से घोषित किया जा चुका है सोलर सिटी के रूप में इसे स्थापित किया जा चुका है। ये सोलर एनर्जी के रेफरेंस में जो कजिकोड है उसे भी एक सोलर सिटी के रूप में स्थापित किया गया है। आपकी कोच्चि का जो एयरपोर्ट है वो एक तरीके से सोलर एनर्जी द्वारा संचालित एक एयरपोर्ट माना जाता है। सोलर एनर्जी से रिलेटेड बड़े अच्छे क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में के हिसाब से। अगर हम बात करें तो सोलर एनर्जी एक बड़ा करंट अफेयर्स का एक बड़ा टॉपिक माना जा सकता है। करंट अफेयर्स के रेफरेंस में से बड़ा महत्वपूर्ण माना जा सकता है। और सरकार का प्रयास है कि 2028 तक इंडियन गवर्नमेंट लगभग आपकी विश्व की जो जितनी सोलर एनर्जी उसका 40% आपके इंडिया से प्रोड्यूस होना चाहिए। और भारत इस सोलर एनर्जी के रेफरेंस में जो भौगोलिक स्थिति है, उस भौगोलिक स्थिति के रेफरेंस में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस वजह से यह आपके सोलर एनर्जी के रेफरेंस में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। दूसरा, राजस्थान के रेफरेंस में बात करें तो राजस्थान में सोलर एनर्जी की इन योजनाओं को संचालित करने का जो काम है वह राजस्थान अक्षय ऊर्जा
मिशन को ये टारगेट दे रखा है, यानी कि इसके अधीन आता है ये अक्षय ऊर्जा मिशन के अधीन। और यही जो संस्था है, ये संस्था भारत में सोलर एनर्जी को क्रिएट करने का काम कर रही है। तो इस प्रकार सोलर एनर्जी से रिलेटेड ये 2 योजनाएं आपकी हो गई है। अगली कुछ चीज़ जो नेक्स्ट योजना है हम लेके आपके यहाँ पर उपस्थित होंगे। थैंक यू।